हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि अभी बिहार में जमीन सर्वे से रिलेटेड बहुत ही सारे नए नए न्यूज निकल के आ रहे हैं। उसी न्यूज में से कोई एक सवाल है जो कि बहुत ही मुख्य नोटिफिकेशन निकल के आया है, जो कि अपडेट है। ठीक है, जमीन सर्वे अगर नहीं कराते तो उसका क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और सभी रैयतों के द्वारा पूछा जाता है कि भाई अगर हम अपने जमीन का सर्वे होता है, अगर उसको नहीं करवाएंगे तो उसमें क्या होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट रहता है, सारा चीजें रहता है रैयत के पास। तो भाई मेरा जमीन है, हम सर्वे नहीं कराएंगे तो मेरे पास क्या होगा। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने जमीन का सर्वे नहीं कराते हैं तो उस जमीन पे क्या असर पड़ने वाला है, अगर जो जमीन का सर्वे करवा देता है तो उसके क्या होने वाला है। ठीक है, और जमीन का सर्वे करवाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आज का कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। चलिए दोस्तों इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले को हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए दोस्तों इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार में अभी जमीन का सर्वे चल रहा है। ठीक है, इस जमीन का सर्वे में अगर आप अपने जमीन का सर्वे नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। इस सवाल को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, कि जमीन का सर्वे क्यों करवाया जा रहा है। सबसे पहला कि जो हमारे भागलपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो हमारे बिहार के जो हमारे मंत्री जी हैं, यानी कि भू राजस्व का जो मंत्री है श्री दिलीप जायसवाल जी, एंड हमारे जो सचिव जी हैं सचिन कुमार सिंह जी, ठीक है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी इसका कानून पारित है, उसका एक कानून बनाया जाएगा, लेकिन अभी ये पारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कानून के अंतर्गत ये बताया गया है कि जमीन का जितने भी प्रकार का जमीन है उन सारे जमीन को डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटलाइज करने का मतलब होगा इंटरनेट पे चलाया जाएगा, यानी कि इंटरनेट पे डाला जाएगा इसका सारा का सारा डिजिटल वे में। ठीक है, और ये डिजिटल करने का मतलब ये होगा जैसे कि इसको एक समझने के लिए एक तरीका ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि अपने बैंक खातों को अपने आधार कार्ड से लिंक करते हैं। ठीक है, पैन कार्ड से लिंक करते हैं और बैंक खाता में जितने भी प्रकार का ट्रांजेक्शन वगैरह होता है तो आपकी मोबाइल पे सूचना आती है। ठीक है, आपको वो सारा चीज डिटेल दिखाया जाता है। सेम उसी प्रकार का जमीन को जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो आपका जमीन को आपके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। यानी कि आधार कार्ड से जोड़ने का मतलब ये हो गया कि पहले के समय में जो हम लोग रजिस्ट्री करवाते थे तो आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, और वहां पे हमको किसी भी बाद में रजिस्ट्री कराने के बाद हमको दाखिल खारिज भी करवाना पड़ता था। लेकिन जमीन को अगर डिजिटलाइज कर दिया जाता है तो उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, और आधार कार्ड से जोड़ने के बाद में आपको अभी जो जमीन का रजिस्ट्री करवाएंगे उस समय आपको बाद में दाखिल खारिज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएंगे उसी वक्त आपका जमीन का क्या होगा कि आपके खाता से हटा करके दूसरे के खाता में, जिस जो जमीन खरीद रहा है उसके खाता में जोड़ दिया जाएगा। और इसका जो सूचना होता है, ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन तरीके से देख पाएंगे कि आपका कितना जमीन बचा हुआ, आपके आजू बाजू में कितने सारे लोगों का जमीन, वो सारा का सारा चीज आप ऑनलाइन तरीके से देख पाएंगे। तो डिजिटलाइजेशन का ये फायदा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यानी कि जमीन का जो सर्वे हो रहा है वो अच्छे कामों के लिए हो रहा है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको मैंने पहला क्वेश्चन हमारा तो ये था कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि अगर हम अपने जमीन का सर्वे नहीं कराते तो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले समझ जाइए कि बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा था, ठीक है, उसका कारण मैंने आपको बताया कि जमीन सर्वे का होने का क्या कारण। अगर आप जमीन का सर्वे नहीं करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि मान के चलते कोई एक जमीन है, उस जमीन पे 2 या 3 भाई का हिस्सा है। ठीक है, अगर उस जमीन पे अगर आप सर्वे नहीं करवाए या आपका भाई भी उस जमीन का सर्वे नहीं कराए, और अगर उस जमीन का कोई भी व्यक्ति सर्वे नहीं करवाता है तो वो जमीन आपको क्या होता है कि सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और उस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। एक ये तरीका। दूसरा, अगर मान के चलते किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट है, कोई जमीन है जिसमें कि विवादित जमीन हो, मान के चलते जमीन का मालिक आप हो और उस पर कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप उस जमीन का कागज आपके पास नहीं है, मान लेते हैं, और उस जमीन का कागज आपके पास नहीं हो, यानी कि किसी भी कारणवश उस जमीन का सर्वे आप नहीं करवाते, और जो उस जमीन को कब्जा करके रखा है, चाहे गैर तरीके से रखा हुआ कब्जा करके, और वो भी उस जमीन का सर्वे नहीं करवाता है, तो उस स्थिति में भी उस जमीन का जो होता है मालिकाना हक जो होता है वो सरकार अपने अंडर में ले लेगा। यानी कि आपका जो जमीन है उस जमीन का सर्वे करवाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप जमीन का सर्वे नहीं करवाते तो आप बहुत ही नुकसान में जा सकते। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको सही और अच्छी तरीके से जानकारी बताए होंगे, और सरल भाषा में मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप जमीन का सर्वे नहीं करवाते तो आपको क्या हो सकता है। चलिए दोस्त, इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप जमीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।